हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हम लेके आ चुके हैं राकेश यादव क्लास नोट्स का अर्थमेटिक का सॉल्यूशन। और हम उसमें देख रहे थे टाइम एंड वर्क को। तो टाइम एंड वर्क में टोटल अब क्वेश्चन की संख्या है जो 112 है। उसमें 100 लेके हम 21 तक के क्वेश्चन को पहले वाले वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे। तो हम इसमें जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 45 तक, और इतने क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है अर्थमेटिक का, साथ ही साथ अब अर्थमेटिक पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। एक दो चैप्टर बचे हैं, सिर्फ टाइम डिस्टेंस बचा है और रेस बचे हैं, और वही नल टंकी वाले बचे हैं। उसके बाद आप हम शिफ्ट हो जाएंगे राकेश यादव के एडवांस वाले पोर्शन पे। उसका सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ पिनाइकल का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और राकेश यादव 7300 का। तो मैथ का कंटेंट इस पे आपको एकदम आराम से मिलेगा। तो आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप आराम से इस वीडियो को 2x में करके आराम से देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम आराम से सेटअप कर लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा में बनने का है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले आराम से, एक मिनट, ये गैप हो जा रहा है ना, चलिए, और इसे थोड़ा सा छोटा और करते हैं। चलिए, आपको दिखाई पड़ा होगा। तो स्टार्टिंग में बोला है कि तीन आदमी ए बी सी, मतलब इसमें आदमी तीन है, ए बी सी किसी काम को इस तरह से पूरा करता है कि ए पूरे समय काम करे। ए जो है वो पूरे टाइम काम करता है ना, ए पूरे टाइम करता है। बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। कहने का मतलब तीन आदमी है, ए है, बी है और सी, और 5 दिन तक काम करता है, जिसमें ए पूरे दिन काम करता है। इसका मतलब ए है जो 5 डे तक काम करता है, बी है जो 2 दिन काम करता है, पहले और दूसरे दिन मतलब 2 दिन ये काम करता है, और सी जो तीसरे चौथे पांचवें मतलब ये 3 दिन तक काम करता है। ये बात बोला है। ए 3 दिन जितना काम करता है उतना बी प्लस सी 2 दिन में करता है। एक पॉइंट और, ए जो काम 3 दिन में करता है वो बी प्लस सी उतना ही काम वो 2 दिन में समाप्त कर देता है। आगे बोला वो यदि वो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, बताना कि तीनों अलग अलग होकर उस काम को कितने में करेंगे यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब कि बी प्लस सी बिना किसी सहायता को वो 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ए भाई कितना दिन में करेंगे, तब यहाँ पर हम निकालेंगे उसका टोटल वर्क, फिर यहाँ से हम निकालेंगे एफिशिएंसी, और सभी का जब एफिशिएंसी मालूम हो जाएगा तो फिर वर्क से सबका भागा देंगे और प्रत्येक का काम करने का हमें मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बी प्लस सी 6 दिन में करता है, वहाँ 6 दिन में करता है, और दिया हुआ 2 दिन, ये कितना गुना है, 3 गुना। तो ये भी कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना। इसका मतलब ये 9 दिन। इसका मतलब एक किसी काम को कितना दिन में करेगा, 9 दिन। तो 9 और 6 का एलसीएम जो करेंगे ये हो जाएगा हमारा 9 दूना 18। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। तो 9 दूना 18 और छूतिया 18। तब देखिए ए जो है 2 है, और बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो अब हम यहाँ पर से देख लेते हैं कि ए जो 5 दिन काम करता है, चलिए ए 5 दिन काम करता है, बी प्लस सी एक साथ काम करता है क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है बी प्लस सी एक साथ। तो बी प्लस सी, तो बी यहाँ 2 दिन कर रहा है, तो ये भी 2 दिन करेगा, है ना। तो इसमें से कितना दिन बच जाएगा, 1 दिन। कितना दिन, 1 दिन। तो अब देखना है ये हमारा ए का है, ये बी प्लस सी का, और ये है। तो ए जो है ना 2 के एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो कितना हो गया, 5 दूना 10 दिन। बी प्लस सी 2 दिन काम करते हैं और इनका एफिशिएंसी 3 है, तो 3 दूना 6। तो ए कितना दिन, तो देखते हैं 10 और 6 16। तो पूरा काम है 18, उसमें से 16 काम हो गया, तो हमारा कितना काम बचा, 2 काम। और 2 काम करेंगे 1 दिन में, तो कितने की एफिशिएंसी से, तो 2 की एफिशिएंसी से। तो सी का कंफर्म हमको मालूम चल गया कि सी की एफिशिएंसी कितना है, 2। और टोटल बी प्लस सी 3 है जिसमें सी 2 है, तो बी हमारा कितना हो जाएगा भाई, 1। और ए कितना हो जाएगा, 2। ए का एफिशिएंसी पहले से 2 निकला हुआ है। तो अब हमें तीनों का काम निकालना है। तो ए का निकालेंगे, तो 18 में 2 से भागा देंगे, 18 में 2 से भागा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू हमारा आएगा वो 9 आएगा। उस तरह से बी के निकालेंगे, तो 18 में 1 से भागा देंगे तो बी का भी मान 18 ही आ जाएगा। और उसी तरह से सी का निकालेंगे, तो सी के एफिशिएंसी 2 है, तो 18 को 2 से भागा देंगे तो ये 9। तो 9 18 9, मतलब तीनों अगर अलग अलग काम करते हैं भैया, तो वे 9 दिन 18 दिन और 9 दिन में पूरे काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अच्छा लगा होगा आपको पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला
ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ए और बी मिल जाते हैं, ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो किसी काम को वो 8 दिन में कर देते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका कहना मतलब है कि बी और सी अगर मिल गए तो उस कार्य को वो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो हमारा होता है 24। मतलब 8 या 24 ये 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और ये 12 दूना 24 ये 2 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। आगे बोला कि ए और बी कार्य को शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी मिलते हैं और वो 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। इसके बाद एक कार्य को छोड़ देता है और बी 2 दिन और कार्य करते हैं। उसके बाद बी अकेले जो है 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी छोड़ देता है और बाकी कार्य सी 8 दिन में, और बाकी कार्य सी जो है 8 दिन में पूरा कर लेता है। 8 दिन में वो क्या करता है, कार्य को पूरा कर लेता है। तो सो कितने दिन में, मतलब बोला कि सी कितने दिन में कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो जोड़ा बना है ए प्लस बी और बी प्लस सी का, यहाँ पर भी जोड़ा बनाएंगे ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का करता है 4 दिन। अब यहाँ बनाएंगे बी प्लस सी का, तो बी ऑलरेडी यहाँ 2 दिन काम किया है तो सी इसके साथ आएगा तो 2 दिन ही करेगा। तो ये किया 2 दिन, है ना, ये 4 दिन किया और ये किया 2 दिन। तो सी के लिए स्पेशल कितना दिन बचा, ये टोटल 8 दिन करता था, उसमें से 2 दिन यहाँ पर कर दिया तो अब बचा इसके पास 6 दिन। अब ए प्लस बी करता है 3 की एफिशिएंसी से, अब बी प्लस सी करता है 2 की एफिशिएंसी से। तो काम जोड़ते हैं, 4 × 12 और 2 दूना 4, तो 12 × 4 16। तो टोटल 24 काम है जिसमें से इन दोनों ने मिलकर 16 काम समाप्त कर दिया, 16 काम समाप्त कर दिया। तो अब बचा 8 काम। अब ये 8 काम जो बचा ये करेगा कितने दिन में, 6 दिन में। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 4/3। तो सी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 24 और भागा देंगे 4/3 से। तो इसमें 24 और 3 चला जाएगा ऊपर और 4 रहेगा नीचे, 6 × 24 थोतिया 18। तो 18 डेज में ये पूरी तरह से काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा, है ना। तो सी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक आदमी के 3 पुत्र हैं। एक आदमी के कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। तो मान लेते हैं कि एक पुत्र हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है ना। पहला तथा दूसरा पुत्र का काम को क्रमशः, पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में पूरा करता है। मतलब एक पुत्र हमारा ए है जो ये काम करता है 24 दिन में, अगला पुत्र हमारा बी है जो काम करता है, मान के चलिए वो कितना दिन में, 36 दिन में पूरा करता है। और वह आदमी उसी काम को, और वह आदमी, तो मान लेते कि वो जो आदमी है इन तीनों का जो पिता है, फादर है वो मैन, मतलब वो जो पिता है वो पिता 33 11 33 1 34 35 36/11 दिन में काम करते हैं, है ना। 36/11 दिन में ये काम को पूरा करते हैं। जितने समय में उनके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तीनों बेटा जितना मिलकर काम करते हैं उससे ये दुगना काम करते हैं भैया। तो अब 24 36 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72। अब 24 × 72, ये 3 के एफिशिएंसी से, ये 2 के एफिशिएंसी से, और ये 2 11 दूना 22 की एफिशिएंसी से। तो ये दोनों कितना मिलकर हो गया, 22। तो अब हमको ये देखना है कि इस पॉइंट को पढ़िए कि जितना काम ये करते हैं तीनों मिलके उससे ये दोगुना काम करता है। और ये दिया है 22 काम, कितना, 22 काम। तो ये कितना करेगा टोटल मिलके, ये 11 काम करेगा क्योंकि ये इससे दुगना करता है तो 11 काम। तो ए के बारे में दिया हुआ है भैया कि ये है 3 और ये है 2, तो सी कितना होगा भाई, तो तीनों मिलके 11 होना चाहिए। तो 3 × 2 = 5, तो अगला होना चाहिए 6, तो सी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर से सब का एफिशिएंसी अगर लिख लेते हैं तो ए का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी है 2 और सी का एफिशिएंसी है 6। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम, तीसरा पुत्र टोटल काम है 72, छोटे मतलब तीसरे पुत्र का एफिशिएंसी 6 है। अब 12 × 6 = 72, तो 12 डेज में ये काम को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा भी चैनल को।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। देखिए 40% का फ्रिक्शन आप जानते हैं 2/5। अगर बी से 2 अधिक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर ए और बी लिखते हैं, अगर बी का फ्रिक्शन 5 है तो इससे 2 अधिक, इसका क्या होगा 7 होगा। वो मिलकर इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूरा काम कितना होगा, देखिए ए प्लस बी और गुने दिन 15 दिन है ना। तो ये करता है 7 दिन में और बी करता है 5 दिन में। तो हो गया कितना 7 5 12 गुने 15, तो हो जाएगा 180। मतलब टोटल कार्य जो हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क, ये हमारा कितना हो जाएगा 180 है ना, 180। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो ये करेगा 180 कार्य को ये करेगा 7 के एफिशिएंसी से, और बी करेगा 180 कार्य को 5 के एफिशिएंसी से। अब 5 से भागा देंगे तो 36 पचे कट जाएगा पूरा पूरी, 36 पचे 80 से 36 मर्द में, और इसे काटेंगे तो 7 दूना 14 बचेगा 4 और 7 पचे 35 बचेगा 5। तो ये हमारा हो जाएगा 25 सही 5/3, 5/7 पचे 35 और हाँ 5/7। तो ये करेगा ये इतना दिन में और बी करेगा इतना दिन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसे धड़ल्ले से पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। बोला ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 50% मतलब 1/2। अगर इसकी 2 कार्य क्षमता है तो इसकी 3 है, और तब वो पूरा काम मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस काम को 25 दिन में कर सकता है, तो देखिए ए की कार्य क्षमता 3 है और ये 25 दिन में पूरा करेगा, तो 25 या 75, तो टोटल वर्क जो हमारा हो गया, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 75। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 75। तो बोला कि वे दोनों मिलकर, तो वे दोनों 3 2 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 15 पचे 75, तो 15 डे में इस काम को क्या कर देंगे पूरी तरह से समाप्त। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी की तरह से इजी है भैया, इजी, बस इसे पढ़ना है और जवाब देना है। बोला ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। तो हम यहां से फिर से निकाल लेते हैं इफिशिएंसी। कार्य क्षमता दिया हुआ है कि ए है और बी, तो अगर ये इसे हम 100 माने तो ये हो जाएगा 200 अधिक, ये हो जाएगा 300। अब ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:3 के अनुपात में है। जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन अधिक समय लेता है। तो इन दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है 2, और यहाँ काम करने में डिफरेंस दिखाया 30 दिन का। तो एक दिखा रहा है 15 को, तो टोटल काम कितना होगा 3 1 4 है, तो 15 चक 60 टोटल। नो 20 से 30 दिन अधिक लेता है, तो वे मिलकर पूरा काम को कितने समय में करेंगे। तो एक दिखा रहा है 15 को, कितना को दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 15 को। तो यहां पर दिखाएंगे कि टोटल वर्क, बोला कि एक काम करने में 20 से लेता है ना, तो टोटल वर्क, तो इसे क्या करेंगे 15 से, तो 15 3 45, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 45। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 45। तो बोला कि मिलकर कितने समय में करेंगे, तो मिलकर तो 3 1 4 के एफिशिएंसी से करेंगे, 11 चक 44 और 1 45, तो 11 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। कहने का मतलब टाइम की बात अगर हम कर लें, समय की बात कर लें, तो ए जितना समय लेता है बी प्लस सी मिलकर उतना ही समय लेता है। कहने का मतलब दोनों 1:1 में काम करते हैं। जितना ए टाइम लेता है उतना बी प्लस सी लेता है। ए तथा बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो दिया है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो 15 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा भैया। अब ये 15 10 दिया, ये 3 के एफिशिएंसी से, और ये 15 दूना ये 2 के एफिशिएंसी से करते हैं। तो बताइए बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेंगे तीनों का योग।
ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दिखा रहा है 5 को, और ये दोनों बराबर बराबर इफिशियंसी से, जितना ये इतना ये, तो इन दोनों को क्या रखे कि 5 आ जाए, तो अढ़ाई इसको लेके चलते हैं और अढ़ाई इसको लेके चलते हैं, तो अढ़ाई अढ़ाई कितना हो जाएगा 5। तो अब तो क्लियर हो गया ना भैया कि ए का एफिशिएंसी अढ़ाई है, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा अढ़ाई, और बी प्लस सी का अढ़ाई। अब देखिए सी अकेले 2 है, सी अकेले 2 है, यहाँ पर देखिए बी प्लस सी मिलकर है 2.5 है, जिसमें बी अकेले 2 है, बी अकेले 2 है, तो सी अकेले क्या है 2 है, सी यहाँ पे अकेले 2 है, तो बी कितना होगा हाफ होगा, बी कितना होगा भैया हाफ होगा। तो बोला इस काम को कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम हमारा 30 है और उसे 1/2 के एफिशिएंसी से कराएंगे, तो नीचे 2 चल जाएगा ऊपर और हो जाएगा 30 दूना 60। तो ये 60 दिन में पूरे काम को क्या करेंगे एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं जो किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर सी का दुगना काम करते हैं, कहने का मतलब ए प्लस बी मिलकर सी से दुगना काम करते हैं। अगर सी एक करता है तो ए प्लस बी उससे दुगना करते हैं, तथा ए और सी एक साथ मिलकर, अब यहाँ पर ए तथा सी मिलकर बी से 3 गुना काम करते हैं। अगर ये 1 करता है तो ये 3। अब क्या करेंगे इस रेशियो को बराबर करेंगे, तो ये 3 दिखा रहा है जोड़ के, और ये 4 बराबर करने के लिए इसे 4 से गुना और इसे 3 से गुना, तो यहाँ भी 4 से गुना और यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना। तो देखिए यहाँ पर सी का जो डायरेक्ट निकल जाएगा 4 एकम 4, बी का यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा 3 एकम 3। अब देखिए टोटल ए और बी और सी टोटल का अगर देखा जाए तो चरती है कितना है 12। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का देखा जाए तो चरती है 12, उसमें बी और सी का 4 3 7 है, तो ए का हमारा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा भैया 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो बोला कि सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो अब हमें निकाल लेंगे टोटल वर्क। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 12 की एफिशिएंसी से, है ना। तो ये कितना दिन में 36 दिन में, तो 36 गुना 12 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क। क्या निकलेगा टोटल वर्क। तो 36 गुना 12 करेंगे तो इसे सीधे रहने देते हैं। तो हमें पूछा कि सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम हो गया 12 गुना 36 और सी का एफिशिएंसी हमारा है 4, तो ये 4 के एफिशिएंसी से करेगा 9 चक 36, तो वर्णमा 8 टोटल से 108। तो 108 दिन में ये पूरे काम को क्या करेंगे एंड कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। तो अगर बी 1 है तो इससे दोगुनी हमारा क्या होगा 2। सी तथा डी मिलकर किसी कार्य को जितने समय में पूरा करते हैं उतने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। तो कहने का मतलब सी प्लस डी जितना काम करते हैं उतना ए प्लस बी करते हैं। इसका मतलब दोनों का एफिशिएंसी आपस में क्या है बराबर है। यहाँ पे एफिशिएंसी आपस में क्या है बराबर है। यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में करें, कहने का मतलब सी करेंगे 20 दिन में और डी करेंगे 30 दिन में। तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं एफिशिएंसी। तो 3 और 2 का एलसीएम हमारा 60, ये 3 तिया और ये 3 दुना। तो देखिए 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5। तो जब ये 5 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 5। तो ए भी मिलकर कितना हो जाएगा 5। तो अब इस 5 को 2:3 में बांट देना है। तो ये 5 को हमें ए एंड बी में बांटना है किस रेशियो में 2:1 में। तो टोटल हो गया 5, 5 की तुलना 3 से और गुना 2 है ना, गुना क्या करेंगे 2, क्योंकि हमको ये निकालना है बी निकालना होता तो ये करेंगे 5/3 गुना 1। तो पूछा कि ये अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए। तो टोटल वर्क हमारा 60 है और ए की कार्य क्षमता कितना है 10/3। तो ये जो हमारा 3 है भैया वो 3 हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर गुना में चल जाएगा। तो ये छोतिया 18 डेज।
कितना डेज, 18 डेज। तो 18 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त। इसी तरह से बढ़ते हैं आगे, और जो भी चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए किसी कार्य को उतने समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। कहने का मतलब ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितना बी प्लस सी, मतलब दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 के रेशियो में बराबर है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तथा सी अकेले उसे 24 दिन में। तो ए प्लस बी मिलता है तो उस कार्य को 12 दिन में, और सी अकेले उस कार्य को 24 दिन में। तो एलसीएम जो हमारा होगा वो 24 होगा। तो 12 दूना और ये 24 से कम। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों को जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो जोड़ते हैं तो 2 1 क्या होता है, 3। अब यहाँ इसे बराबर बराबर में करना है, 1:1 में। तो 3 को बांटना है तो 1.5 होगा, 1 सही 1/2 और 1 सही 1/2, जिसमें से सी अकेले 1 है, जिसमें से सी अकेले 1 है। तो बी जो हमारा होगा वो कितना होगा, हाफ होगा। कितना होगा, हाफ। तब ना 1 और हाफ मिलके 1.5 बनेंगे, मतलब 3/2 बनेंगे। तो बोला बी अकेले उस काज को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बी के बारे में पूछा भाई, तो टोटल काम हमारा 24 है और बी 1/2 के एफिशिएंसी से करता है। तो देखिएगा 24/1 और नीचे भागा में उधर जाके गुना में, तो 24 दूना 48 डे। ये कितने दिन में करेंगे, 48 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियां में काम होती है। 3 पाली, फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, थर्ड पाली। 3 पालियों में मजदूर की औसत कार्य क्षमता 80%, 70%, 50% है। तो ये 0 0 को हम काट देते हैं यहीं पे, मतलब ये 8:7:5 के रेशियो में काम करते हैं। पहली पाली में एक काम को 60 दिन में पूरा किया जाता है, तो पहली पाली में वो 60 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो ये कितने दिनों में किया जाता है, 60 दिनों में। और पहली पारी है कितने, 8 का, तो 8 छक 48, तो टोटल काम हो गया 480। तो यदि तीनों पालियों प्रतिदिन काम किया जाए तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए टोटल काम है 480 और तीनों मिलकर काम करेंगे तो 8 7 15, 15 5 20, 20 के एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन, है ना। कितने दिन, 24 दिन। तो वो काम को कितने कम दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर 24 आंसर तो आया, पर आंसर 24 ऑप्शन में नहीं है। तो गड़बड़ी क्या है भैया, कि पहले टोटल काम होता था 60 दिन में, अब हो रहा है 24 दिन में। तो कितना दिन कम में हो रहा है, तो 60 में से 24 गया 36 दिन, मतलब 36 दिन कम में हो रहा है, 36 दिन पहले हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा कि काम कितने कम दिनों में पूरा होंगे, तो 36 दिन में 36 कम दिनों में पूरा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक फैक्ट्री में महिला तथा बच्चों की संख्या बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पर देख लिया जाए कि वुमेन एंड चाइल्ड का संख्या बराबर है और उसे मान लेते हैं x। महिला एक दिन में 6 घंटे काम करती है और बच्चे एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। तो एक हमारा हो गया वुमेन और एक हमारा हो गया चाइल्ड। क्या हो जाएगा हमारा भैया, CHILD, चाइल्ड। तो वुमेन 6 घंटे काम करते हैं तो इसे 6x मान लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उसे काम को x आवर मान लिए है ना। और बच्चे ये 4 आवर काम करते हैं, तो इस तरह से टोटल वो 10 आवर काम करते हैं। उत्साह के समय, मतलब कोई फंक्शन अगर हो उस कंपनी में, तो काम का भार 50% बढ़ जाता है। तो 10 का 50% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा वो, अब वो काम 15 हो गया, 15x हो गया। कहने का मतलब वो 6 और 4 मिलकर काम करते थे तो 10x काम करते थे। लेकिन जब कभी फंक्शन हो, उत्साह हो, कोई प्रोग्राम हो, तो ऐसे में 50% काम उनका क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो 10x के जगह वो 15x करते हैं। सरकारी नियमों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है। बच्चे को सरकारी नियम के तहत बच्चे को एक दिन में वो 6 घंटा से अधिक काम को नहीं कर सकता है। यदि उनकी कुशलता बराबर हो तो शेष कार्य महिला द्वारा किया जाए, तो बच्चे एक्सेस 6x ही काम करेंगे और काम करना है टोटल 15x।
तो 6x तो बच्चे करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि नियम के खिलाफ है। तो बाकी काम किनको करना पड़ेगा, महिला को, और वो कितना करेंगे 9x। तो महिला द्वारा प्रतिदिन कितने घंटा अतिरिक्त समय लगा, तो पहले से कितना समय बढ़ गया, तो पहले 6x करते थे, अब नेक्स्ट तो वृद्धि हुई 3x का 9x, तो 3x का वृद्धि हुआ कितने पर, 6x पर इंटू 100। तो हमको परसेंटेज नहीं निकालना भैया, सीधे यही निकालना है कि कितना घंटा वृद्धि हुई, तो 3 घंटे वृद्धि होगी। पहले से 3 घंटा 3 आवर उससे ज़्यादा करना पड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन मज़ेदार था, बस हल्का था, थोड़ा सा लैंग्वेज लंबा था, बस समझने वाला क्वेश्चन था। अगर आप एक बार में समझ आते हैं तो ईजी था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। ए जो है ना बी से क्या करता है, आधा काम करता है, और सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। ओ यहाँ पे 3 आदमी हो गए, ए बी और सी। बोला ए जो है बी से आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है, ये 2 काम करता है तो उससे आधा 1 काम करता है। और सी ए प्लस बी के काम से आधा करता है, तो 2 1 3 और 3 से आधा, ये 3/2 करता है। तो अब इसे सुधार लेते हैं, तो 2 सबसे गुना कर देते हैं, तो यह जगह 2 2 दूना 4 और ये 3। तो इसका जो इफिशियंसी हो गया 2 4 3। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट एकाएक कट गई है, जिसके वजह से थोड़ा सा हमारे पिक्चर में आपको समस्या आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। तो अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डिस्प्ले लाइट इंक्रीज कर देते हैं। चलिए, तो क्या हुआ कि 2 4 और 3 की एफिशिएंसी से काम करने लगे, है ना। तो अब बोला सी अकेले उसी काम को 40 दिन में पूरा कर देता है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो देखिए ये काम करता है 40 दिन में कौन, सी, और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो चढ़ती है 12। टोटल काम हमारा हो गया 120। तो बोला तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो टोटल काम है 120 और मिल जाएंगे तीनों, तो 4 3 7 और 2 9, 9 मर्द में। अब कटेगा 3 3 9 और ये कटेगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 40/3, तो ये हो जाएगा 33 39 से 40, ये हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए खुशी की बात फिर यह है कि लाइट हमें वापस मिल गई है, फिर से लाइट आ गई है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में पूरा कर सकता है। मतलब ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में, जितना में सी करता है उससे आधे समय में ये पूरा कर सकता है। तो ये अगर 2 करता है तो इससे आधा 1 समय में ये पूरा कर सकता है। तो उसे हम ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिखते हैं कि अगर सी करता 1 तो ये 2 समय में करता है, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 में करता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसे बराबर करने के लिए 4 से गुना और इसे 3 से गुना, तो यहाँ पर भी 4 से गुना करना होगा और यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी 4, ए की निकल जाएगी 3, और हम अगर ए प्लस बी प्लस सी के देखें तो 4 3 12, टोटल 12 है, जिसमें सी 4 और ए 3, तो बी कितना होगा, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो बी निकल के आ जाएगा हमारा 5। अब तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो 20 दिन में काम करते हैं। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे टोटल वर्क। क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल 4 3 7 5 12 की एफिशिएंसी से काम करते हैं और ये 20 दिन में, तो 12 दूना 24, 240 वर्क हो गया। तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे, तो अलग अलग। तो अब 240 को 4 से भागा, 240 को 3 से भागा और 240 को 5 से भागा, तो 4 से काटेंगे 60 दिन हो जाएगा 80 का, ये 80 दिन, और ये हमारा हो जाएगा लगभग 4 5 20 और ये 8 5 40, 48 दिन। तो ये 80 48 60, 80 48 60, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है भाई।
तो बोला ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करता है, तो वही हो गया ए प्लस बी किसी काम को सी की तुलना में 40% कम करता है। 40% होता है 2/5। अगर ये करता है 5 तो इससे 2 कम करता है ये 3 में। उसी तरह से जबकि बी प्लस सी ए की तुलना में उस काम को 60% कम करता है। अगर ये काम करता है 5 तो 3 कम करता है, मतलब ये 2 में। तब इसे देखेंगे तो 5 3 8, ऐसे देखेंगे तो 5 2 7। बराबर करने के लिए इसे 7 से गुना और इसे 8 से गुना, तो इसे भी 7 से गुना कर देंगे भाई साहब, और इसे 8 से भी गुना कर देंगे। तो यहाँ सी का अगर देखते हैं तो 7 21, ए का देखते हैं तो 8 दूना 16, और टोटल देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का तो 8 7 56। तो 56 में 21 और 16 चला गया, 21 और 16 चला गया तो बच गया हमारा 19। तो बी बच गया कितना 19। तो अब सबका एफिशिएंसी अलग अलग हो गया। बोला कि यदि वो तीनों उस काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो अब हम यहाँ पर से निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। तो कितने दिन हुए? 20 दिनों में, और तीनों के एफिशिएंसी मिलाकर होता है 56। तो 56 दूना 112 पर 1 शून्य 1120, मतलब टोटल कम हो गया 1120। तो बोला तीनों अलग अलग। तो अगर ए का निकालना है तो 1120 को देंगे 16 से भागा, बी का निकालना है तो 1120 को देंगे 19 से भागा, और सी का निकालना है तो 1120 को देंगे हमारा 21 से भागा, और ये सबका अलग अलग मान निकल जाएगा। तो इतना बस आप पे छोड़ते हैं कि ये भागा वाला काम आप स्वतः कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करे तो पहले बोला कि ए प्लस बी किसी काम को वो 8 दिन में कर लेता है, लेकिन जब ए दुगनी क्षमता से 2a से और प्लस बी 1/3 क्षमता से काम करे तो वह 6 दिन में कार्य को समाप्त कर लेता है। तो अब इसे काटते हैं 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो यह हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 6a प्लस b। अब 6 में से 4 गया तो 2a बराबर 3b। तो अब निकालेंगे a बटा b बराबर, तो यह हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। तब टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो टोटल कार्य हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? टोटल वर्क। तो होता है a प्लस बी इंटू 8। तो a प्लस 3 2 5 और 5 गुने 8 8 5 40। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया? 40। तो बोला ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल काम 40 और ये करता है 3 की एफिशिएंसी से। तो अब काटेंगे 40/3, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40/3। अगर बी का पूछता तो ये हो जाता है 40/2 कितना दिन? 20 दिन, और ये हो जाएगा 40/3। तो ये काटेंगे 33 39 और 41 दिन। तो अब इसमें तो हमसे पूछा ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 13 सही 1/3 दिन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो किसी को बना लेंगे 13 सही 1/3 दिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अजय तथा विजय एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। एक हमारा अजय और एक हमारा विजय, दोनों मिल जाए तो ये 10 दिन में काम को पूरा करता है। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से, मतलब a/2 कार्य क्षमता से और काम करता है, तथा विजय अपनी 5 गुना 5 भी से कार्य करे, कार्य क्षमता से कार्य करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय से 50% कम में पूरा कर लेते हैं। 50% में, तो ये 10 था, 10 का 50%, ये 5 ही दिन में पूरा कर लेता है। अब काटेंगे 5 दूना 10, ये 2 मर्त में कटेगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर a/2 प्लस 5b। तो 5b में से 3 भी गया, 2 भी गया, तो ये बचेगा 3b, और ये करेंगे माइनस, तो 4 में से गया तो ये बचेगा 3a/2। तो अब यहाँ निकालेंगे a/b, तब ये हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। तो अब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल वर्क अगर देख लें तो हो जाएगा
ए प्लस बी, अजय प्लस विजय गुने 10, और अजय विजय जोड़ेंगे तो 3, और 3 गुने 10 इक्वल टू टोटल वर्क जो हमारा हो गया 30 हो गया। क्या हो गया? टोटल कार्य, टोटल कार्य हमारा हो गया 30। तो ज्ञात कीजिए विजय उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो विजय की एफिशिएंसी 1 है, तो 30, विजय देखेंगे 30/1 बराबर ये हमारा हो जाएगा 30 डे। कितना हो जाएगा? 30 डे। तो ये पूरा 30 दिन में ही काम को समाप्त करेगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए तथा बी साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस बी एक साथ काम करे तो वो 5 दिन में पूरा करता है, जबकि यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दुगना कार्य क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3, बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 कार्य करे तो कार्य वो 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो अभी हमारा हो जाएगा 5A + 5B बराबर 6A + B। तो ये हमारा हो जाएगा 4B और ये हो जाएगा A। तो A बटा अगर B निकालेंगे तो 4/1, तो टोटल कुल कार्य निकाल लेते हैं, कुल कार्य बराबर तो हो गया A + B गुने 5, तो A + B 4 1 5 और 5 गुने 5 बराबर 25। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 25। तो ए अकेले उस काज को कितना दिन में पूरा करेगा? तो टोटल 25 और ये करेगा 4 की एफिशिएंसी से, तो 6 × 24 और 1 25, तो 6 सही 1/4 डे, 6 सही 1/4 डे राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इसी पे अगला क्वेश्चन है। ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब ए 2 दिन काम करता है और शेष काम को बी 9 दिन में कर देता है, प्लस शेष काम को भी 9 दिन में कर देता है। तो ये हो गया हमारा टोटल काम। आगे बोला है यदि ए 3 दिन कार्य करे और छोड़कर चला जाए और शेष काम भी 6 दिन करे, प्लस शेष काम भी 6 दिन करे पूरा करे, तो ज्ञात कीजिए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हो जाएगा 2A में से 3A गया तो ये बचेगा A, और 6 में से 9 गया तो ये बचेगा 3B। तब निकालेंगे A बटा B, तो हो जाएगा 3/A। तो अब यहाँ पर से पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं, कुल कार्य। तो कुल कार्य कहीं पर भी रखेंगे A गुने 2 और प्लस B गुने 9, तो A का मान आया 3, तो 3 दूना 6 प्लस 9 एकम 9, तो 9 6 15, तो टोटल काम हमारा हो गया 15, टोटल काम हो गया 15। तो A पूछेगा तो 15/3 और B पूछेगा तो 15/1, तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15, तो 5 दिन और 15 दिन, 5 दिन और 15 दिन, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो ए काज करता है 4 दिन तक, बी बचे हुए काज को अगले 18 दिन में पूरा कर देता है, प्लस बी काज करता है 18 दिन में, तो ये टोटल काम हो गया। यदि ए 6 दिन के बाद काम छोड़े, यदि ए 6 दिन में बाद काम छोड़े और बाकी काम बी अगले 12 दिन में कर दे, 12 दिन में कर दे, तो ए अकेले उस काम को बी अकेले ए तथा अकेले बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहले ए बी का निकाल लेंगे। तो देखिए 6 में से 4 गया तो ये बचा 2A, और 18 में से 12 गया तो ये बचा 6B। अब ये काटेंगे 3 मत में, तो A बटा अगर B निकालेंगे तो हो जाएगा 3/1। तो कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य तो होगा क्या है 4A + 18B, तो चरतिया 12 + 18, तो 12 18 कितना हो जाएगा 30, तो टोटल कार्य हो गया कितना 30। तो A निकालेंगे तो टोटल का 30/3 और B निकालेंगे तो 30/1, तो ये हो जाएगा 10 दिन में और ये हो जाएगा 30 दिन में। तो एक हो जाएगा 10 दिन और दूसरा हो जाएगा 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए किसी कार्य को शुरू करता है तथा 4 दिन बाद काम को छोड़ देता, तो ए काम करता है 4 दिन, प्लस बी बचे हुए काम को 10 दिन में करता है, तो बी करता है 10 दिन में। आगे बोला है कि यदि ए 8 दिन करे, कितना दिन करे 8 दिन करे करके छोड़ दे, तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिन में कर दे, बी बचे हुए काम को 5 दिन में। तो यहाँ 4 में से 8 में से 4 गया तो इधर बचा 4A और इधर बचा 5B। तो यहाँ निकालेंगे A बटा B
तो हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 1 मिनट A बटा B, तो ये हो जाएगा 5/4। ये हम उल्टा लिख दिए भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा 5/4। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं कुल कार्य। तो कुल कार्य जानते हैं 4A प्लस 10B है, तो 5 20 प्लस 10 40, तो टोटल हो गया 60। टोटल कितना हो गया 60। तो अगर A का निकालना है तो 60/5 और B का निकालना है तो 60/4, तो 12×5 60 और 15×4 60, तो 12 और 15 दिन। ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। तो चलिए एक क्वेश्चन काफी मजेदार है, बोला इसको हम इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला P Q तथा R 3 टाइप रजिस्टर एक साथ काम करता है तो 216 पेज 4 घंटों में टाइप करता है। तो 3 व्यक्ति हैं P प्लस Q प्लस R, अगर ये रोजीना 4 घंटा काम करते हैं तो 216 पेज टाइप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घंटे में R Q से उतना ही अधिक पेज टाइप करता है जितना Q P से। कहने का मतलब यहाँ P, एक मिनट, यहाँ इसे और इधर लेके चलते हैं। कहने का मतलब P और रेशियो Q रेशियो R की बात करें तो जितना ये इससे अधिक लेता है उतना इससे अधिक ये लेता है। तो बोला जितना में Q R से अधिक करता है, तो यहाँ बोला R 5 घंटे में उतना पेज टाइप करता है जितना P 7 घंटे में। तो यहाँ पे बोला कि R जितना में 5 करता है उतना में P 7 करता है। तो यहाँ पर हम P/R करेंगे तो 5/7। तो कहने का मतलब P हो गया अगर 5x तो R हो गया 7x, और P से जितना ज़्यादा Q है उतना ही ज़्यादा R है। तो इसे हम कर लेते हैं, एक ज़्यादा ये होगा 6x, तो इससे भी एक ज़्यादा 7x। तो अब इस लाइन को भी ये फुलफिल कर गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे P प्लस Q प्लस, तो 7 6 13 और 13 और 5 18, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18x × 4 बराबर 216। अब 4 से काटेंगे, 4 5 20 और 4 4 16, तो 18 3 54। तो x का जो मान हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो x का मान सब पर रखेंगे 3, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, तो 5 15 6 18 और 7 21। तो बताइए कि प्रत्येक 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे 15 18 और 21। तो ऑप्शन नंबर सी। तो अगला भी क्वेश्चन सिर्फ इसी के जैसा सेम है, तो अब इसे भी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा, 3 टाइप रास्टर एक साथ 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। तो 3 को मान लेते हैं, ए है, बी है और सी है। ये 8 घंटे रोजिना और इस तरह से 20 दिन काम करते हैं, तो वो 900 पेज टाइप करते हैं। तो यहाँ से काट लेते हैं और ये 2 मरतबे 45। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C × 8 बराबर 45। चलिए आगे बोला कि A द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने C द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पन्ने के बराबर है। तो A द्वारा 4 घंटे में किए गए C द्वारा 1 घंटे में किए के बराबर है। तो A/C निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो लेते हैं A/B/C का, A अगर 1x है तो B हमारा 4x है। अधिक B A से उतना ही अधिक पन्ने टाइप करता है जितना C A से, B उतना ही A से अधिक करता है जितना C। तो इन दोनों का कितना अंतर है 3, और 3 को 2 भागों में बांट देंगे। 1 मिनट, इन दोनों के बीच का जो अंतर हम इन दोनों का जो है कि 1 और 4 के बीच में ऐसा क्या संख्या रखें कि यहाँ से जितना यहाँ होगा इतना यहाँ। तो 4 1 5, 5 क्या था 2.5। तो यहाँ पर लेते हैं 2.5x, इससे भी 1.5 ज़्यादा और यहाँ से भी 1.5 ज़्यादा। तो अब सबका मान निकालेंगे तो 4 1 5 1 6 1 7.5, कितना आ जाएगा 7.5x × 8 बराबर 45। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10, ये कटेगा 15 5 75 और ये 5 दूना 10, दूसरे कटेगा 4, ये 15 3 45,
तो x का मान जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3/4। x का मान हमारा हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पर रखेंगे तो 25/3/4 ये हो जाएगा 2.5 गुने 3/4। और यहाँ करेंगे कि 4 सही 3/4, तो 4 से 4 कट के हो जाएगा ये 3। तो बोला सी 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप करेंगे, तो सी का बोला तो 3। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अभी से देखते हैं। चलिए तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले हम आराम से बना लेते हैं। खुदाई करने वाले 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर 324 मीटर गड्ढे 6 दिन में खोदता है। 3 आदमी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में 324 मीटर का गड्ढा खोदता है। तो यहाँ पर से देख लेते हैं, ये काट लेते हैं, 6×5 30 और 6×4 24। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर काम करे तो ये होता है 54। प्रथम पाली में दूसरे व्यक्ति और पहले से जितना अधिक खोदता है उतना ही तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक खोदता है। कहने का ए अनुपात बी अनुपात सी देखे तो सेम टू सेम वही है। बोला पहले व्यक्ति 14 दिन में कार्य करता है उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति 10 दिन में। मतलब ए जितना में 14 काम करता है उतना में ही सी 10 दिन में। तब ए बटा सी करेंगे तो ये काट देंगे, ये 5 ये 7, तो ये हो जाएगा 5/7। कहने का मतलब ये 5x तो ये लास्ट 7x, तो ये हमारा हो जाएगा 6x, क्योंकि इससे एक अधिक और इससे भी एक अधिक। तो 7 13 5 18, तो हो जाएगा 18x बराबर 54। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3, x बराबर 3। तो ज्ञात करें कि पहला व्यक्ति कितना काम करेगा। तो 5 और x का मान 3, तो 15 मीटर। तो एक कितना काम करेगा हर घंटे 15 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क के 1 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम आने वाला वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पे लास्ट तक बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर करें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करें। और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।